आपको इम्यूनिटी स्टोन को अपने पास बरकरार रखने के लिए अपना एक ऐसा राज बताना होगा जो शॉकिंग होने के साथ साथ ज्यादा लोगों को पता नहीं हो। दोस्तों, बिग बॉस अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किस हद तक उठ सकता है, जी हाँ उठ सकता है, और किस हद तक गिर सकता है, ये हम और आप शायद देख चुके होंगे, जान चुके होंगे, क्योंकि हर बार बिग बॉस के बाद से ऐसा धमाका होता है कि क्या बताएं। लेकिन बिग बॉस की ये जो बात है, बिग बॉस की जो लास्ट टास्क दिया गया था बिग बॉस के घर में, जो कि बहुत ही इमोशनल टास्क था, उसके बेसिस में सोशल मीडिया में मानो हड़कंप मच गया है। जी हाँ, और वो कौन सा टास्क था? वो सीक्रेट वाला टास्क, मतलब डार्क सीक्रेट वाला। तो वहाँ पर क्या हुआ है हम सबको पता है, लेकिन बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में मैं डिटेल में बातचीत करूंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा ऐसे लाइव में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, वहाँ पर बताया गया है आप अपने कोई एक ऐसा डार्क सीक्रेट शेयर करे जो कि आपके अलावा कोई नहीं जानता हो, या फिर बहुत कम लोग जानते हो। ये दुनिया के सामने आपको बताना होगा, और उसके ऊपर रेटिंग देंगे घर वाले, और आपके पास इम्यूनिटी स्टोन होगा या नहीं, जिसके जरिए आप फिनाले वीक तक जा पाएंगे या नहीं, वो डिसाइडेड होगा। तो देखिए, बिग बॉस ने पहले फिनाले वीक का एक चकमा दे दिया, और फिनाले वीक तक पहुंचने के लिए सब लोग या फिर सब कॉन्टेस्टेंट ऐसा कुछ करने ही वाला है या फिर कर सकता है, वो बिग बॉस या फिर कोई भी श्योर रह सकता है। तो उसी के लिए इसी समय ये टास्क दिया गया था, और वहां पर भी बातें क्या क्या उछाला जा रहा है। पहले रूबीना गई, रूबीना ने एक ऐसी बातें शेयर की जो हम किसी को नहीं पता था। अभिनव और रूबीना की जो जोड़ी है, सब लोग बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन किसी को ये भनक तक नहीं लगा कि उन दोनों का होने वाला था डिवोर्स। जब ये डाइवोर्स के बाद इसी डार्क सीक्रेट में कहा गया रूबीना द्वारा। उसके बाद एजाज गया, एजाज ने कुछ ऐसी बातें बोल दी, मतलब ये कौन सा बात था? एजाज को टच से प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें मोलेस्ट किया गया था। जी हाँ, मतलब आप सोच सकते हैं ऐसी बातें नेशनल टेलीविजन पर बताया जाएगा। और उसके बाद सबसे खराब जगह क्या था? रूबीना और एजाज, इन दोनों की बातों को लेकर घर वाले ये डिसाइड करने लगा कि कौन आगे जाएगा। तो एजाज को सब लोगों ने आगे भेजा, और उसके बाद अभिनव को भेजा गया अंदर। अभिनव ने कहा कि पहला फिल्म फ्लॉप होने के बाद मैं डिप्रेशन पे चला गया था, और रूबीना को भी ये बात पता नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। तो एजाज और अभिनव की कंपेयरिंग में ये एकदम ही नहीं आता है। तो एजाज फिर से टॉप कर गया। उसके बाद जैस्मिन ने ये कहा कि जैस्मिन को बहुत बार रिजेक्ट किया गया, और वे अपने जीवन लेने की नाकाम कोशिश की थी। जी हाँ, मतलब ऐसी भी बातें नेशनल टीवी में उछाला गया उन लोगों से जो लोग की सेलिब्रिटीज है। अब क्या बताएं आपको, लेकिन घर वालों को एजाज के सामने ये बात बहुत छोटा लगा, तो एजाज आगे निकल गया। उसके बाद निकी गई। निकी ने कहा 19 साल की उम्र में उन्हें जो इंटरनेशनल मॉडलिंग पे चांस दी, उन्हीं के आदमी ने निकी को किडनैप किया और उनसे सभी पैसा छीन ली। और बाहर आने के बाद निकी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ था, सिर्फ किडनैप किया गया था। मतलब डार्क सीक्रेट के बाद वे लोग अपने आप को डिफेंड भी करने लगे, क्योंकि बाहर भी तो एक दुनिया है ना। लेकिन इनके सामने भी एजाज टिक गया और एजाज आगे गया। और कविता ने कहा इनके टीचर ने उन पर शोषण करने की कोशिश की। हालांकि एजाज के कंपैरिजन में कविता की भी बात छोटी लगी घर वालों को, तो एजाज को मिला इम्यूनिटी स्टोन। लेकिन इसी बात को लेकर सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि बिग बॉस ऐसे कैसे गिर सकता है, ऐसे पर्सनल सी बातें कैसे उछाला जा सकता है, मतलब टीआरपी के लिए इतना गिर सकता है कोई? तो ट्विटर बोलिए, फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, सभी जगह पर हर एक सोशल मीडिया पर बिग बॉस के नाम पे नेगेटिविटी का बौछार किया गया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसको लेकर आगे आए कि बिग बॉस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे बिग बॉस के फैन भी ये बताना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिग बॉस को दबाव नहीं डालना चाहिए था कि ऐसा कुछ कहा जाए घर पे। जी हाँ, ये तो एक तरह से दबाव ही था ना कि सामने फिनाले वीक में जाना होगा तो ये बात कह दीजिए, मतलब ऐसा कुछ। तो दोस्तों, आपका इस बात को सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि आपको बिग बॉस के बारे में और क्या जानना चाहिए। मुझे इंतजार करो दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।